चंद्रमा वैदिक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। चंद्रमा का स्थान जन्म कुंडली में ये दिखाता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, महसूस करता है, प्रतिक्रिया देता है और अपने आप को प्रकट करता है। कुंभ लगन के लोग इनोवेटिव, प्रगतिशील, स्टबर्न, मिलनसार, बुद्धिमान और स्वतंत्र व्यवहार के होते हैं। आज बात करते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस लगन की कुंडली में चंद्र देव प्रत्येक भाव में और प्रत्येक राशि में कैसे फल देंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपको चंद्र देव को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय बताएंगे और यदि चंद्र देव आपकी कुंडली में मारक स्थिति में है तो उनके बुरे प्रभाव कम करने के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कुंभ लगन की कुंडली में चंद्र देव के किस भाव में बैठने से बुरा फल मिलेगा और किस भाव में बैठने से अच्छा फल मिलेगा। इस कुंडली में चंद्र देव की कर्क राशि को छठा घर मिला है। बुरा घर है, रोग, ऋण, शत्रु को दर्शाता है, इसलिए इस कुंडली में चंद्र देव मारक ग्रह की स्थिति में है। परंतु चंद्र देव किस भाव में कैसा फल देंगे, चलिए बात करते हैं। यदि चंद्र देव पहले घर में विराजमान हो जाए तो जातक को छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी, मानसिक शांति भंग रहेगी, जातक सदैव तनाव में रहेगा, जातक प्रतियोगी परीक्षा आसानी से उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। यहाँ से दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, जिससे वैवाहिक जीवन, साझेदारी और दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब यदि चंद्र देव दूसरे घर में बैठ जाएं तो ये कुटुंब, धन और वाणी का घर है। परिवार कभी भी साथ नहीं देगा। स्वर थोड़ा सुखदायक रहेगा परंतु आर्थिक स्थिति खराब रहेगी। यहाँ से दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, जिससे 8वें घर के संबंध में सभी नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में बाधाएं आएंगी, तनाव एवं मानसिक तनाव रहेगा। यदि चंद्र देव तीसरे घर में विराजमान हो जाए तो मेहनत का घर है, छोटे भाई बहन का घर है। व्यर्थ परिश्रम से मानसिक शांति भंग रहेगी और कभी भी मन वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से परेशानी बनी रहेगी। यहाँ से दृष्टि 9वें स्थान पर पड़ेगी, जिससे पिता के साथ गलतफहमी बनी रहेगी। विदेश यात्राएं भी अच्छे परिणाम नहीं देंगी। जातक फिजूल खर्ची करेगा, जातक भगवान और धर्म में विश्वास नहीं करेगा। अब यदि चंद्र देव चौथे घर में आकर बैठ जाए तो यह मां का स्थान है, सुख का स्थान है। घर, वाहन और जमीन यहाँ से देखे जाते हैं। यहाँ चंद्रमा वृषभ राशि में है, जिसमें चंद्र देव उच्च हो जाते हैं। कभी भी अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य में सदैव परेशानी बनी रहेगी। माँ के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी। घर, जमीन और वाहन खरीदने में समस्याएं आएंगी। व्यवसाय में भी बाधाएं और समस्याएं आएंगी। अब यदि चंद्र देव 5वें घर में विराजमान हो जाए तो यहाँ से देखा जाता है प्रेम संबंध, संतान, एजुकेशन। संतान से परेशानी आएगी। ऐसी स्थिति में कई बार जातक के बच्चे नहीं होते। बच्चों के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। मानसिक शांति भंग रहेगी। पेट की समस्या रहेगी। प्रेम और रोमांस के मामलों में असफलता मिलेगी। यहाँ से दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, जिससे बड़े भाई बहनों से परेशानी बनी रहेगी। नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। अब बात करते हैं छठे घर की। बुरा घर है, रोग, ऋण, शत्रु का घर है। यहाँ चंद्रमा स्वराशि में है। यदि शनिदेव शक्तिशाली हैं, 6, 8, 12 में नहीं है, अस्त नहीं है, नीच के नहीं है, तो विपरीत राजयोग बनेगा और चंद्रमा की स्थिति निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देगी। यदि शनि देव शक्तिशाली नहीं है तो चंद्रमा सभी नकारात्मक परिणाम देंगे। रोग, कर्ज, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी। यहाँ से दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगी, जिससे अत्यधिक फालतू खर्चे हो सकते हैं। विदेश यात्रा में भी परेशानी आ सकती है। जातक विदेशी भूमि में अच्छे पद पर नहीं होगा। सदैव अधीनता की स्थिति में रहेगा। कारावास की भी संभावना बनेगी। अब यदि चंद्र देव 7वें घर में बैठ जाएं तो यहाँ से वैवाहिक जीवन, साझेदारी और दिहाड़ी मजदूरों को देखा जाता है। वैवाहिक जीवन, साझेदारी और दिहाड़ी मजदूरों के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी। मानसिक शांति भंग रहेगी। पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा होगी। स्वास्थ्य में भी परेशानी आएगी। अब यदि चंद्र देव 8वें घर में बैठ जाए तो बुरा घर है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला घर है। यदि शनिदेव शक्तिशाली हैं,
6, 8, 12 में नहीं है, अस्त नहीं है, नीच के नहीं है, तो विपरीत राजयोग बनेगा और चंद्रमा की स्थिति निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देगी। यदि शनि देव शक्तिशाली नहीं है तो चंद्रमा सभी नकारात्मक परिणाम देंगे। बाधाएं और तनाव हर समय चरम पर रहेंगे। मानसिक शांति भंग रहेगी। कभी कभी जातक आत्महत्या करने के बारे में भी सोच सकता है। फाइनेंसेस खराब रहेंगे। परिवार कभी भी साथ नहीं देगा। स्वर अत्यंत अप्रिय होगा। अब यदि चंद्र देव नवमें घर में बैठ जाएं तो पिता का स्थान है, भाग्य का स्थान है। ये शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि है। पिता को परेशानी बनी रहेगी, मानसिक शांति भंग रहेगी। ऐसा जातक धर्म पर आसानी से विश्वास नहीं करेगा। विदेश यात्रा में भी परेशानी आएगी। छोटे भाई बहनों के साथ परेशानियां बनी रहेंगी। जातक को मेहनत का वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। अब यदि चंद्र देव 10वें घर में बैठ जाए तो ये कर्म का स्थान है। यहाँ चंद्र देव वृश्चिक राशि में है, जिसमें चंद्र देव नीच के हो जाते हैं। अत्यंत खराब परिणाम देंगे। काम पेशा कभी तय नहीं होता। व्यक्ति निचले स्तर के कार्य से गुजारा करेगा। निवेश से भी काम का निपटारा नहीं हो पाएगा। यहाँ से दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ेगी, जिससे वाहन, घर, जमीन आदि खरीदने में समस्याएं आएंगी। माता के साथ गलतफहमी सदैव बनी रहेगी। अब यदि चंद्र देव 11वें घर में बैठ जाए तो ये लाभ का स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, बड़े भाई बहनों का स्थान है। ये बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। तभी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से परेशानी बनी रहेगी। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेगी। नुकसान होगा। मानसिक शांति भंग रहेगी। जातक अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाएगा। पेट की छोटी मोटी समस्या बनी रहेगी। प्रेम और रोमांस में असफलता आएगी। यदि कुंडली में बुध शक्तिशाली नहीं हुए तो जातक डिप्रेशन से भी पीड़ित हो सकता है। यदि चंद्र देव 12वें घर में बैठ जाए तो बुरा घर है। यहाँ से देखा जाता है विदेश यात्रा, व्यर्थ खर्चे, कोर्ट केस, मुकदमे, कारावास की यात्रा, अस्पताल के खर्चे। यदि शनिदेव शक्तिशाली हैं, 6, 8, 12 में नहीं है, अस्त नहीं है, नीच के नहीं है, तो विपरीत राजयोग बनेगा और चंद्रमा की स्थिति निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देगी। यदि शनि देव शक्तिशाली नहीं है तो चंद्रमा सभी नकारात्मक परिणाम देंगे। फिजूल खर्ची होगी। विदेश यात्रा में परेशानी आएगी। कारावास की संभावना बनेगी। 12वें घर के संबंध में सभी नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, मुकदमे संबंधी सभी नकारात्मक समस्याएं बनी रहेंगी। यदि चंद्र देव आपकी कुंडली में मारक स्थिति में है तो कभी भी मोती यानी के पर्ल धारण ना करें। सफेद चीजों का दान करें। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। इससे मानसिक शांति बनी रहेगी। प्रतिदिन चंद्र देव के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार पाठ करें। चंद्र देव को कुंडली में स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बीज मंत्र का पाठ करें। मोती धारण करें। किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएं और परामर्श लें। अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर मेल करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।